चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो पहली नज़र में जैसी लगती है, असल में वैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी है टूटे दिलों के एक भिखारी राजा की। जरा सोचिए, क्या वो भिखारी जिसे लोग रोज देखते हैं, नजरअंदाज करते हैं, वो अपने अंदर कोई ऐसा गहरा राज छुपा सकता है जो पूरे शहर की सोच को हिलाकर रख दे? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी का जो सबसे अहम किरदार है वो है एक रहस्यमयी भिखारी। शहर में सब उसे बस फकीरा कहकर बुलाते थे। सोचिए, शहर का एक पुराना मंदिर और उसके बाहर रोज सुबह एक ही जगह पर वो बैठा मिलता था। मैले कुचेले कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी और हाथ में एक जंग लगा हुआ कटोरा। वो किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहता था। लोग आते जाते उसे देखते थे, पर शायद ही कोई उसे समझता था। कुछ लोग तरस खाकर उसके कटोरे में सिक्का डाल देते, तो कुछ ताने मारते थे, जैसे उसकी गरीबी ही उसका सबसे बड़ा गुनाह हो। पर फकीरा, वो हमेशा खामोश रहता था, जैसे इन सब बातों का उस पर कोई असर ही न होता हो। लेकिन कहते हैं ना कि हर राज पर से पर्दा एक दिन जरूर उठता है, और बहुत जल्द फकीरा की इस खामोशी के पीछे का सच सबके सामने आने वाला था। जहां शहर के बाकी लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे, वहीं एक 12 साल के लड़के रघु के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो हमेशा सोचता कि आखिर ये भिखारी दिन भर जमा किए हुए सिक्कों का करता क्या है। और बस एक दिन रघु ने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेगा। जैसे ही फकीरा शाम को उठा, रघु चुपके से उसके पीछे पीछे चल दिया। शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए वो एक पुराने टूटे फूटे से घर के सामने पहुंचे, और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। रघु ने जब खिड़की से अंदर झांका, तो जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। अंदर का नज़ारा हैरान कर देने वाला था। एक दो नहीं, बल्कि लगभग 70 अनाथ बच्चे सबके सब पढ़ रहे थे। दिन भर की भीख से एक पूरा का पूरा स्कूल चल रहा था। रघु का दिमाग चकरा गया। ये कोई मामूली भिखारी तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये कौन था? और यहीं से खुलती है एक करोड़पति की एक ऐसी कहानी जो किसी के भी होश उड़ा दे। अगले दिन रघु से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और सीधा फकीरा के पास जाकर पूछ लिया। सवाल एकदम साफ था, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? और उस दिन फकीरा ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसने बताया कि उसका असली नाम रणबीर सिंह है। वो कभी इसी शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन हुआ करता था। जी हाँ, 1 करोड़पति व्यापारी जो आज एक भिखारी था। ये कैसे हुआ? रणवीर ने बताया कि कैसे दौलत के लालच में उसने एक अनाथालय की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके वहां एक फैक्ट्री बना ली थी। लेकिन उसी रात उस फैक्ट्री में आग लग गई और दर्जनों मासूम अनाथ बच्चे उस आग में जिंदा जल गए। उस एक रात ने रणवीर की पूरी जिंदगी बदल दी। उसे अपनी गलती का इतना गहरा सदमा लगा कि वो अपराध बोध की आग में जलने लगा, और इसी गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपनी सारी दौलत छोड़ दी और भिखारी बन गया, ताकि वो बाकी अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार सके। लेकिन रणवीर की कहानी का इम्तिहान अभी बाकी था। किस्मत को अभी उसकी असली परीक्षा लेनी थी, जिसमें उसे एक हीरो वाला बलिदान देना था। एक दिन शहर में अचानक भयानक बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी का कहर था, और रणवीर का वो छोटा सा स्कूल भी पानी में डूबने लगा। सारे बच्चे अंदर फंस गए थे। रणवीर ने एक पल के लिए भी अपनी जान की परवाह नहीं की। वो उफनते हुए पानी में कूद गया और एक एक करके उसने हर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन सबको बचाते बचाते वो खुद पानी के तेज बहाव का शिकार हो गया। रणवीर तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसे ये शहर शायद कभी नहीं भुला पाएगा। जब लोगों को उसकी पूरी सच्चाई पता चली, तो पूरा शहर सन्न रह गया। कल तक जिस इंसान को वो एक भिखारी समझते थे, आज वो उनकी नज़रों में एक मसीहा बन चुका था। अगले दिन के अखबारों की सुर्खियां इसी कहानी से भरी हुई थीं। अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए रणवीर ने सिर्फ एक ही इच्छा जाहिर की कि उसके जाने के बाद भी ये स्कूल हमेशा चलता रहे, ताकि और बच्चों का भविष्य अंधेरे में न डूबे। रघु और पूरे शहर ने मिलकर उसकी इस आखिरी इच्छा को पूरा किया। उस छोटे से स्कूल का नाम द रणवीर फाउंडेशन रखा गया, और आज वो संस्था हजारों बेसहारा बच्चों को एक नई जिंदगी दे रही है। रणवीर की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर एक असली हीरो होता कौन है।
ये कहानी हमें हीरो होने की परिभाषा को फिर से सोचने पर मजबूर करती है। शायद असली हीरो वो नहीं होता जो दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाए, बल्कि वो होता है जो गुमनामी में रहकर चुपचाप दूसरों की जिंदगी में उजाला भर दे। रणवीर की कहानी ये सिखाती है कि सच्ची महानता दौलत या शोहरत कमाने में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करने में है। ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, सच्ची महानता के असली मायने क्या हैं? इस पर सोचना तो बनता है।